मोहसिन नकवी साहब की एक फैसलाबाद में स्टेटमेंट मौजूद है कि उन्होंने कहा कि हम जो सरकारी गोदामों से फ्लोर मिलों को इस सीजन में नवंबर दिसंबर में जनवरी में गंदम इशू करेंगे वो 3500 रुपए मन के रेट पे करेंगे या मैक्सिमम 4000 रुपए पे। अगर 4000 से सरकारी गोदामों से पंजाब के इशू हो जाती तो प्राइवेट सेक्टर की 3300 वाली गंदम पंजाब में 4300-4400 रुपए में ना बिकती। तो ये 100-60 करोड़ के जहाज से जो बचा है वो पंजाब हुकूमत की इस गलत पॉलिसी की वजह से बचा है कि उसने 4700 रुपए का रेट निकाल दिया, बाजार में रेट 4300 रुपए था। तो इनकी गंदम किसने लेना थी? बहरहाल बात यही है कि अब इस मामले की जो तमाम जो है इसका कंक्लूजन जो है वो किस तरीके से होता है, ये मामला अपने इख्तिताम को किस तरीके से पहुंचता है, जिम्मेदारान का तयन किया जाता है। बाकी जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी और वो सज़ा जो है वो क्या सज़ा होनी चाहिए, ये बहुत सारे सवालात हैं इस आम टॉपिक के ऊपर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एड नहीं ट्रेड का मामला टॉप स्टोरीज में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन देते हुए, और सऊदी वफ्द पाकिस्तान में है। अबसार आलम साहब, ये जो वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एड नहीं ट्रेड का जो नारा लगाया गया है, ये हमें किस तरीके से मदद करेगा? 10 अरब डॉलर की सरमाकारी मुतवक्के है, लेकिन जो नारा लगाया गया, जो बात की गई हमारे हुक्मरानों की जानिब से कि अब हमें ट्रेड करनी है, अभी हम इमदाद नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या जो रियलिटी है वो ये बात को मानती है कि जो हमें इस वक्त वाकई पैसे की ज़रूरत है? ट्रेड तो करनी है, ट्रेड तो हल है, लेकिन हमें पैसे की भी ज़रूरत है, हमें एड भी कहीं ना कहीं से चाहिए। उसके बाद अब गुजारा रहा नहीं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए लेकिन अब गुजारा नहीं है, क्या कर सकते हैं? नहीं, गुजारा ऐसे नहीं, ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे भिखारी ही चल सकते हैं और हम भिखारी हमें नहीं बनना चाहिए। सऊदी अरब ने बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी पाकिस्तान को कि जब ये प्रिंस सलमान जो अब क्राउन प्रिंस हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने कन्वे कर दिया था पाकिस्तान को कि हमारे जो बड़े थे वो आपको इमदाद देते रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ, हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है। हम इन्वेस्ट करना, हम तजारत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारे साथ आएँ। ये कोताही पाकिस्तान की वजह से ये इतना डिले हुआ है, वरना ये सारा कुछ पहले भी हो सकता था। सऊदी अरब इस मामले में हमारे साथ मुखलिस है कि आप हमारे साथ कारोबार करें और इसमें आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, और ये पूरी दुनिया ऐसे करती है। ये हमें अपना कल्चर बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। जो अभी आपने इतनी आसानी से कहा कि बड़े हालात मुश्किल हैं, बगैर इमदाद के गुजारा नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बातें हैं। हमें खुददार कौम की तरह और एक अच्छी कौम की तरह कारोबार और बिजनेस की बात करनी चाहिए। उसमें हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम हमें वो दूर करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने की है। लेकिन हम ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वो अगर हम दूर करेंगे तो सऊदी अरब तो डेफिनेटली वो तो रेडी। अब देखें ना, ये जो आज वफ्द आया हुआ है और फिर प्रिंस सलमान भी, मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे हैं, क्राउन प्रिंस अगले हफ्ते शायद, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ 2 दफा वहां जा चुके हैं और इट्स अ सीरियस थिंग गोइंग ऑन, जिस तरह ये काम हो रहा है। और एक पहले भी वफ्द आया था सऊदी अरब, तो और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें, उसके अंदर भी ये बज़ क्रिएट हो चुका है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तिजारती ताल्लुकात। बिल्कुल। तो पहले तो हमारे तिजारती ताल्लुकात तो सऊदी अरब से कुछ भी नहीं थे, या हमारे मजहबी ताल्लुकात थे, या सियासी ताल्लुकात थे, या हमारे फाइनेंशियल ताल्लुकात इस सेंस में कि वो हमें इमदाद देता था या तेल डेफर्ड पेमेंट पे दे देता था। तो वो अब ये नई मार्केट हमें मिल रही है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी, और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो आई थिंक दिस अ वेरी पॉजिटिव मूव, इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, इट शुड बी प्रमोटेड कि जी आप बिजनेस और कारोबार करें, इमदाद और भीख ना मांगे। बिल्कुल, ये इसको बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। और जैसे कि अब्सार साहब अभी आपने भी कहा कि ये बड़ी आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किल से कहा, बड़ी तकलीफ है बींगा पाकिस्तानी। ये तकलीफ हम हर पाकिस्तानी ने बर्दाश्त की, जो हालात रहे गुज़श्ता कुछ दिनों में। तो जावेद साहब क्या समझते हैं, अब ये जो एक मौका मिला है, हमें इस मौके को ग्रैब तो करना है दोनों हाथों से, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना है, तो क्या वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ में वो माहौल भी फराहम किया जाना ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात तो वो है। जो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है उसकी ये शिकायत रहती है कि हमें वो माहौल नहीं फराहम किया जा रहा, बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है किसी भी बिजनेस की वो बहुत ज़्यादा है, तो वो माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, इस वक्त हम देखते हैं तो दुनिया की तरफ हमें नज़र आता है जैसे कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हमारी मदद करना चाहते हैं, और ये इसी आबरूमंदाना अंदाज से मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये जो सपोर्ट आ रही है, हमें देखना यह है कि क्या हम उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सही। और दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत। लॉ एंड ऑर्डर, अब ये हमारे करने के काम है। बिल्कुल। हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे की टांग ना खींचें, सियासी इस्तेहकाम जो है उसे आने दें। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत ही एक संगीन मसला है। अभी आप जो सीपैक की जो इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, हम उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जो हैं वो फेस कर रहे हैं। फिर ये जो नए दोस्त आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का। देखिए पाकिस्तान इस वक्त लाइफ स्टॉक में कहाँ खड़ा है, दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है। ये चीज़ें अगर हों, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले ये गंदम की कि इतनी सरप्लस हो गई है, बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप पे तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाते हैं। हमें मुसीबत पड़ी हुई है कि ये इतनी गंदम हो गई, हम कहाँ रखेंगे, कौन खरीदे, कहाँ से ले। तो यही अगर आपके यहाँ वैल्यू एडिशन का सिस्टम हो, यहाँ आप इससे जिद्दत दें इस निज़ाम को, तो इसी चीज़ को, इसमें आप कई और चीज़ें इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। लाइव स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, मीट के अंदर जा सकते हैं, और भी बेशुमार हैं चीज़ें हैं। ऐसे पेट्रोलियम में भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रिफाइनरी लगाएंगे, रेकोडेक है हर तरफ। तो PIA की जो है निजकारी का भी मामला है। ये असल बात फिर वही है जो मैंने पहले कहा कि हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि हम ये जो रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो साहब बस आपको आखिर में कमेंट चाहूँगा इस अहम टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, और अब पाकिस्तान बिलाशुबा इसमें एड से निकल के ट्रेड की तरफ जा रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अब हमें जो मुस्तफ़ीद होना है इससे। उमर, ये जो एड नहीं ट्रेड जो है ना, ये आज का नारा नहीं है, ये पाकिस्तान का हमेशा से नारा है। जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमने उनसे ये कहा था कि आप हमें कैरी लुगर और फलां की हमें एड ना दें, हमें ट्रेड दें। तो उस वक्त अमेरिका ने हमें अपनी मार्केट तक एक्सेस दी थी। इस तरह GSP प्लस मिला हमें यूरोप से, ये फ्रंट लाइन स्टेट होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमारा पुराना नारा है। हमें असल में एड ट्रेड की जरूरत नहीं है, हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत है कि जहां हम कर सकें। हमें मंडियों की जरूरत है कि जहां हम पाकिस्तान की अशिया को एक्सपोर्ट करके अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकें। देखिए इस वक्त मैं तो समझता हूं सऊदी अरेबिया की इसमें जो एंट्री है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में, और पाकिस्तान के साथ कोई एक्सपोर्ट का लेन देन करने में, इसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना। अब 60 रुपए की बिजली की यूनिट पे आपने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इतनी महंगी। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे तो लोग तो चुपके से उसको साइड पे कर देंगे कि नहीं यार आप बहुत महंगे हो। ना आप बांग्लादेश से मुकाबला कर सकते हैं, ना आप वियतनाम से मुकाबला करते हैं, ये टेक्सटाइल की बात करो जो हमारा एज है, और ना आप दीगर मुल्कों के साथ कर सकते हैं। तो भाई आपने बेचना क्या है? सबसे पहले एनर्जी सस्ती, तो सस्ती एनर्जी के लिए ईरान हमारा सोर्स है। अगर गैस पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरान की बन जाती है तो पाकिस्तान को बड़ा एक चीपर मिलेगा और हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ये सारी गेम चेंज आप जो मर्जी कर रहे नहीं होगी जब तक आप IPPs को रीनिगोशिएट करने पे जो है वो राजी नहीं करते।